हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हमारी नाउन रिवीजन की तीसरी क्लास है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी नाउन रिवीजन की पहली और दूसरी क्लास को देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्लास को। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 10। इसके पहले हमारे 9 रूल्स हो चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा रूल नंबर 10 क्या कहता है। अगर हमारे पास द प्लस सम एडजेक्टिव यानी कि द प्लस कुछ एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है तो एक किस रूप में काम करेगा, प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों के वर्ग को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों के नाम को बताता है। जैसे कि अगर हम लोग द प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो एक द प्लस एडजेक्टिव किसको बताता है और एक किस तरह काम करता है। एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है और जैसे कोई व्यक्ति है उसके खास वर्ग को बताता है। जैसे देखिए यहाँ पर द क्या है, आर्टिकल है, द का यूज हुआ है और प्लस रिच का। तो रिच क्या है, रिच एक एडजेक्टिव है और द प्लस एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है और यह पूरे वर्ग को बताता है। तो यहाँ पे द रिच का सेंस क्या हुआ, यहाँ पे द रिच यानी कि सभी अमीर व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका द रिचेज कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, द रिच ही होता है। ठीक है, अब जैसे हम द पुअर की बात करें तो द पुअर पूरे गरीब लोगों के वर्ग को बता रहा है। द पुअर पूरे गरीब लोगों के वर्ग को बता रहा है, ये सही है। अगर हम लोग द पुअर्स कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से द यंग है, द यंग भी पूरे वर्ग को बता रहा है, पूरे नवयुवक व्यक्तियों के वर्ग को बता रहा है। द यंग का द यंग्स नहीं होता है। अगर हम लोग इंटेलिजेंट की बात करें तो इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है और द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह वर्क करता है और द प्लस इंटेलिजेंट यानी कि द प्लस एडजेक्टिव का कभी भी द प्लस प्लूरल नहीं होता। ठीक है, द प्लस इंटेलिजेंट का द प्लस इंटेलिजेंट्स नहीं होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि हमारी परीक्षा में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है बी हैव टू हायर इंटेलिजेंट पीपुल, बी हैव टू हायर इंटेलिजेंट पीपुल। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बी हैव टू हायर इंटेलिजेंट पीपुल। तो क्या किसी खास व्यक्ति की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ पे इंटेलिजेंट पीपुल। अगर हम यहाँ पर इंटेलिजेंट्स का यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें पूरे वर्ग को बताना है तो पूरे वर्ग को दिखाने के लिए हम लोग द प्लस एडजेक्टिव यानी कि द प्लस इंटेलिजेंट का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट रूल को देखते हैं। इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। ये हमारा पहला केस है और अगर हम लोग इसमें दूसरे केस को देखें तो दूसरा केस हमारा कैसा बनता है। दूसरा केस हमारा होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन का केस होता है। और जैसे अगर हमारा ए वाला केस बन रहा है यानी कि एडजेक्टिव प्लस कोई एडजेक्टिव है फिर कोई नाउन है तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब जाएगी वो वर्ब हमारी प्लूरल जाती है। वर्ब कैसी जाती है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, समर एंड विंटर। समर एंड विंटर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। समर एंड विंटर वेकेशन आर नीडेड टू कंप्लीट करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब जाएगी, यहाँ पे जो वर्ब जाएगी वो प्लूरल वर्ब जाएगी। ठीक है, वर्ब कैसी जाएगी, प्लूरल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन व्हिच आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं जो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए हम लोग अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स व्हिच आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन दिए जा रहे हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है।
वे कलेक्टिव नाउन क्या है? जैसे पीपल है, क्या है? पीपल है। कैटल है, जेंट्री, जेंट्री क्या होती है? जो जेंटल लोग होते हैं, जेंटल लोगों का जो ग्रुप होता है। पीजेंट्री है, पोल्ट्री है, क्लर्जी है, इंटेलिजेंसिया है, मेजोरिटी, फॉल्क, पुलिस। ये ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कैसी वर्ब जाती है? प्लूरल वर्ब जाती है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी कि चर रहे हैं। कहाँ पे? फील्ड में। तो कैटल कैसा नाउन है? एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस रूल में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स व्हिच आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें से कैटल भी एक है, और कैटल के साथ रूल्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब जाएगी। और जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। तो मेजोरिटी है, मेजोरिटी भी उसमें से एक है कलेक्टिव नाउन में से जिनके साथ प्लूरल वर्ब जाती है। तो यहाँ पर किस तरह के वर्ब का इस्तेमाल होगा? यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द पीपुल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। क्या बात हो रही है? द पीपुल्स ऑफ द ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर प्लेस। ठीक है, अब द पीपुल के साथ कैसी वर्ब जाएगी? प्लूरल वर्ब जाएगी। द पीपुल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है? देयर आर सम ऑफ द नाउन which look plural but are singular, hence take singular verbs। इसके कहने का मतलब है कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते प्लूरल है। कैसे दिखते हैं? जो दिखते प्लूरल हैं, दिखते प्लूरल हैं, लेकिन सिंगुलर होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? सिंगुलर। अब अगर सिंगुलर हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी जाएगी? सिंगुलर वर्ब जाएगी। इनके साथ वर्ब कैसी जाएगी? इनके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगी। जैसे देखिए, इनिंग्स है, जो इनिंग्स होती है, जो सीरीज है, एक कैसा दिख रहा? प्लूरल। न्यूज है, कैसा दिख रहा? प्लूरल। समन्स है, कैसा दिख रहा? प्लूरल। टाइटल्स है, ये भी प्लूरल दिख रहा है। प्लूरल दिख रहा है तो प्लूरल होता नहीं है। प्लूरल दिख रहा है लेकिन ये प्लूरल होते नहीं है, ये सिंगुलर होते हैं। इसलिए इनके साथ जो वर्ब जाएगी, इसलिए इनके साथ जो वर्ब जाएगी वो सिंगुलर वर्ब जाएगी। चाहे किसी बुक का नाम हो या फिर मूवी का नाम हो, कोई डिसीज भी हो सकती है, डिसीज नेम है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अरेबियन नाइट्स। क्या है? अरेबियन नाइट्स। अब कैसी दिख रही है? नाइट्स। ठीक है, एक किसका नाम है? एक बुक का नाम है, अरेबियन नाइट्स। अब ये दिख प्लूरल नहीं है, लेकिन क्या ये प्लूरल है? नहीं, ये सिंगुलर है। इसी तरह से देखिए, मूवी के नेम में 3 इडियट्स, कैसा दिख रहा है? इडियट्स को देख करके प्लूरल, लेकिन क्या ये प्लूरल है? नहीं, ये सिंगुलर है। इसी तरह से डिसीज का नाम देखिए, मम्स होता है, मीजल्स होता है और रिकेटस होता है। ये चीज़ें दिख प्लूरल नहीं है लेकिन सिंगुलर होती हैं। आप लोग सब्जेक्ट के नेम देखिए, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स कैसा दिख रहा है? देखने में तो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन क्या प्लूरल होता है? नहीं। मैथमेटिक्स कैसा होता है? सिंगुलर होता है। यानी कि जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं वो भी दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। इसी तरह से फिजिक्स है, इसी तरह से पॉलिटिक्स है और इसी तरह से इकोनॉमिक्स है। इसी तरह से क्या है? इकोनॉमिक्स है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है?
द मीजल्स इज वेरी डेंजरस। जो मीजल्स है एक क्या नाम है, एक डिसीज है, क्या है, एक डिसीज है, और एक कैसी होती है, डेंजरस होती है। कैसी होती है, डेंजरस। तो इसमें कहा गया कि दिख तो प्लूरल भरे रही है लेकिन क्या होती है, सिंगुलर, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अ समन्स हैज बीन इश्यूड टू द क्रिमिनल। ठीक है, अब समन कैसा होता है, समन कैसा होता है, दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर वर्ब जाएगी। इसी तरह से गुलिबर्स ट्रेवल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे गुलिबर्स ट्रेवल्स क्या है, दिख तो प्लूरल रहा है लेकिन एक ट्रेवल है, एक बुक का नाम है, तो दिख तो प्लूरल रहा है लेकिन क्या है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ जो वर्ब जाएगी वो सिंगुलर जाएगी। चलिए अब हम लोग इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, उस एक्सेप्शन को देखते हैं। अब जैसे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का यूज दो तरीके से होता है, एक तो सांख्यिकी के सेंस में होता है और एक डेटा के सेंस में होता है। जब इसका यूज सांख्यिकी के सेंस में होता है, सांख्यिकी क्या होती है, एक सब्जेक्ट होता है, जब सब्जेक्ट के सेंस में होता है तब सिंगुलर होता है, और जब डेटा के सेंस में इसका यूज होता है तब प्लूरल होता है। तो इसी तरह से इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। स्टैटिक्स ऑफ दिस कंपनी आर वेरी पुअर। क्या कह रहा है, स्टैटिक्स ऑफ दिस कंपनी, स्टैटिक्स ऑफ दिस कंपनी आर वेरी पुअर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, किसी कंपनी के स्टैटिक्स की बात हो रही है। तो कंपनी में किसकी बात होगी, क्या सांख्यिकी की बात होगी, नहीं, डेटा की बात हो रही है। किसमें, डेटा की बात हो रही है। अब जब डेटा की बात हो रही है तो यहाँ पर वर्ब कौन सी जाएगी, प्लूरल। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। मेरी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके कहने से आप लोगों को क्या मतलब पता चल रहा है, क्या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा है, नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं, यहाँ पे उसके कैलकुलेशन की बात हो रही है, यानी कि उसकी जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन गुड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है, मैथमेटिक्स का यूज कैलकुलेशन के सेंस में, तो इसलिए इसके साथ वर्ब जो जाएगी वो प्लूरल वर्ब जाएगी, प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। अब जो मोहन की फिजिक्स है वो पुअर है, यानी कि बेकार है, अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मोहन के फिजिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे इसका सेंस सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इसका सेंस जैसे जो फिजिकल होती है, फिजिकल चीजें यानी कि जो भौतिकी होती है उस चीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के सेंस में ना होकर के बात दूसरे सेंस में हो रही है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी गई है, इसके साथ भी वर्ब प्लूरल यूज किया गया है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 13, देयर आर सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली रिटेन इन प्लूरल फॉर्म, हेंस टेक प्लूरल वर्ब। अभी आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, वे क्या हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग देखते होंगे सीजर्स, क्या, सीजर्स, सीजर्स तो देखने में प्लूरल लग रहा है, एक ऐसा होता है पेयर में होता है, सीजर देखते होंगे आप लोग, एक ऐसा होता है पेयर में होता है, तो ए प्लूरल होता भी है। ठीक है, ए प्लूरल होता भी है, और इसके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो कैसी वर्ब जाती है, वो प्लूरल वर्ब जाती है। ये देखने में प्लूरल लग रहा है और ए अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है, कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब। इसी तरह से हमारे पास बाइनोक्यूलर्स होता है, क्या होता है बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स में दो लेंसेज लगे होते हैं। स्पेक्टल्स की बात करें यानी कि चश्मा। ट्राउजर, आप लोग जो ट्राउजर पहनते हैं, जो आप लोग पैंट पहनते हैं, तो क्या आप लोग कभी कहते हैं हम एक पैंट पहनेंगे, नहीं, एक कुछ इस तरह से होता होगा ट्राउजर आप लोग जो पहनते हैं, ये पेयर में होता है। ठीक है, किस में होता है, पेयर में, ट्राउजर्स हमारा पेयर में होता है। पैंट हो गया, इसी तरह से हमारा क्या हो गया, पिंसर्स हो गया, फ्लेटर हो गया, सॉरी फेटर्स हो गया, यानी कि जो बेड़ियां होती हैं हमारी, क्या होती हैं, बेड़ियां, ETC। ठीक है, अब चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। सी हैज बॉट, उसने खरीदा क्या, 3 पेयर ऑफ पैंट्स
3 पेयर ऑफ पैंट्स स्टिल शी इज आस्किंग फॉर मोर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, सी हैज बॉट, उसने खरीदा है क्या, 3 पेयर ऑफ पैंट्स स्टिल शी इज आस्किंग फॉर मोर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दीज पैंट्स, देखिए यहाँ पे पैंट्स का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर पैंट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो पैंट कैसा होता है, पैंट दिखने में भी प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेती है। क्या लेती है, अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेती है। तो दीज पैंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या कह रहा है, दीज पैंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे योर स्पेक्टेकल्स की बात हो रही है, किसकी, स्पेक्टेकल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। स्पेक्टेकल्स जो होता है वो कैसा होता है, वो पेयर में होता है, पेयर में होता है, ऐसे देखते होंगे आप लोग कैसा होता है, पेयर में होता है। जो स्पेक्टेकल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, और जो चीज़ें पेयर में होती हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब जाती है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज इसलिए हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर इन्हें हम लोग सिंगुलर बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना हुआ तो सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अ पेयर ऑफ का। तो अगर हम इन्हें सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पैंट है तो उसको हम लोग, अगर हमारे पास समझिए पैंट है, इस तरह से समझिए हमारे पास पैंट है, हमारे पास पैंट है, इस तरह से है। अब इसे हमें जरूरत पड़ रही है सिंगुलर की तरह यूज करने की, तो हम क्या करेंगे सॉरी, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, अ पेयर ऑफ पैंट, ठीक है, या फिर अ पेयर ऑफ ट्राउजर। जैसे आप लोगों ने इसमें पहले वाले एग्जांपल में देखा होगा 3 पेयर ऑफ ट्राउजर्स लिखा था, अ पेयर ऑफ ट्राउजर। इस तरह से इस्तेमाल करते जब हमें सिंगुलर बनाना होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रीचेज, कंटेंट्स, इसी तरह से क्रेडेंटियल्स, ऑर्डर्स, रेफ्रेशमेंट, रिक्वायरमेंट्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, क्या हो गया, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, ये सब क्या होती हैं, ये सब प्लूरल में यूज होती है। कैसे यूज होती है, प्लूरल, ये सब देखिए आप लोग प्लूरल में लिखी भी गई हैं, ठीक है, ये सब प्लूरल फॉर्म में लिखे भी गए हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म में लिखे हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी जाती है। क्या जाती है, प्लूरल वर्ब भी जाती है। इसमें कह रहा है सी गेव, उसने दिया, आल्म्स, भिक्षा, टू द ब्लाइंड बेगर, एंड फॉर दिस ही थैंक्ड हर, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल ऐसे ही होता है प्लूरल नंबर में। नेक्स्ट क्या है, रिचेज हैव विंग्स, जो रिचेज होते हैं उनके पास विंग्स होती है। तो क्या है, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर होने के कारण इनके साथ जो वर्ब जाएगी वो भी प्लूरल वर्ब जाएगी। कैसी वर्ब जाएगी, प्लूरल वर्ब जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 14। कौन सा रूल है, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 हमारा नाउन फ्रेज को लेकर के है, नाउन फ्रेज को लेकर के है। अब नाउन फ्रेज में हमारे पास कितनी कंडीशंस होगी, इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होगी। एक तो होगा रिलेशन, जैसा कि आप लोग फर्स्ट केस देख रहे होंगे, रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्ब, इस तरह का जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरह से अब हम लोग इस सेंटेंस इसको देखते हैं रिलेशन वाले केस में क्या कह रहा है, नाउन है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि ये जो केस बन रहा है, तो जब इसमें जो वर्ब होगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब जाती है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या कह रहा है,
आ की ऑन द कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग। अब ये जो की है यानी कि आ की यानी कि कोई एक की है, जैसे कोई समझिए कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड की कोई एक की जो है वर्क नहीं कर रही, ठीक है, समझिए कोई कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड की कोई एक की काम नहीं कर रही है, तो जो की है कहाँ से रिलेट कर रही है, इस कीबोर्ड से, यानी कि की का कीबोर्ड से रिलेशन है। तो इस तरह के केस में यानी कि जब हमारे पास इस तरह का नाउन फ्रेज होगा तो जो हमारी यहाँ पे वर्ब जाएगी वो वर्ब इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग जाएगी। समझिए, आकी ऑन द कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, तो आकी कैसा है, आकी एक सिंगुलर नाउन है। आकी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अब ये जब सिंगुलर है आकी तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग जानी है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब जाएगी। कैसी वर्ब जाएगी, सिंगुलर वर्ब। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आ फ्यू कीज। आ फ्यू कीज ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और द कीबोर्ड क्या है, द कीबोर्ड क्या है, ये भी एक नाउन है। यानी कि नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन, सॉरी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस बन रहा है और नॉट वर्किंग। तो इसमें देखिए जैसे एक कीबोर्ड है, इसमें कि आ फ्यू कीज यानी कि कुछ कीज काम नहीं कर रही हैं, कुछ कीज काम नहीं कर रही हैं, तो एक कैसी है, प्लूरल में होंगी, और जब ये प्लूरल में होंगी तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को चेक करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस है सिलेक्शन का। जब हमें सिलेक्शन करना होगा और हमें नाउन फ्रेज दिया होगा, क्या दिया होगा, नाउन फ्रेज, तो उसमें क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ये तो समझिए वही लिखा है। इसमें देखिए सिलेक्शन के केस में नाउन प्रीपोजिशन प्लस प्लूरल, या तो काउंटेबल नाउन आएगा या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और ये जो अनकाउंटेबल होगा ये सेंस के अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस ये सेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगा, सेंस के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अब इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपुल आर इंटरेस्टेड। मोस्ट ऑफ द पीपुल यानी कि अधिकांश लोग कैसे हैं, इंटरेस्टेड हैं। कैसे हैं, इंटरेस्टेड हैं। अब इसको देखिए, मोस्ट हमारा क्या होता है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मोस्ट कैसा है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी कि और इसका जो सेंस होता है, इसका जो सेंस होता है अधिक होता है, ठीक है, अधिक या अधिकांश होता है। अब जब हमारे पास यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है और हमें देखना है कि वर्ब कौन सी जाएगी, तो जब हमारे पास इस तरह का केस होता है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट लग किसके लिए रहा है, काउंटेबल के लिए लग रहा है कि अनकाउंटेबल के लिए। तो द पीपल कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो द पीपल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब जाएगी वो प्लूरल वर्ब जाएगी। कैसी वर्ब जाएगी, प्लूरल वर्ब जाएगी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें भी देखिए वही केस है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसमें से जो अधिकांश इंफॉर्मेशन है कैसी है, इज करेक्ट। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो वर्ब है सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। कैसी वर्ब यूज की गई है, सिंगुलर वर्ब। और आप लोगों ने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। किस तरह के वर्ब का यूज किया गया है, प्लूरल वर्ब गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें वर्ब का यूज करना होगा, देखिए मोस्ट किसके लिए लग रहा है, सबसे पहले हमारे लिए देखना है एक मोस्ट किसके लिए लग रहा है, मोस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लग रहा है। तो इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये अनकाउंटेबल के लिए मोस्ट लग रहा है तो यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगी, जो वर्ब जाएगी वो सिंगुलर वर्ब जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसी कह रहा, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। तो हमने इसके पहले पढ़ा था
जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज करके, यानी कि अ पीस ऑफ या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करके उनको सिंगुलर बना सकते हैं। तो यहाँ पे टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि दो पीस इंफॉर्मेशन का क्या है, करेक्ट है। तो टू पीस कैसा हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जा रहा है तो यहाँ पे जो वर्ब जाएगी वो भी प्लूरल वर्ब जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस एग्जाम्पल को हमें बहुत ही केयरफुली देखना है, ठीक है। कैसे देखना है, केयरफुली। क्या कह रहा है, 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ द एप्पल इज रोटेन, यानी कि समझिए जैसे कि हमारे पास कोई एप्पल है, 3/4 ऑफ द एप्पल, हमारे पास समझिए कोई एप्पल है, इस तरह से हमारे पास एप्पल है, और इस एप्पल को जो 3/4 पार्ट है, यानी कि लगभग इतना पार्ट इसका क्या हो गया है, रोटेन हो गया है, 3/4। अब एप्पल तो एक ही है और इस एक एप्पल का 3/4 पार्ट क्या हो गया है, 3/4 पार्ट क्या हो गया है, रोटेन हो गया है। तो इसके लिए हमारी जो वर्ब जाएगी, इस केस में जो हमारी वर्ब जाएगी वो सिंगुलर वर्ब जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, 3/4 ऑफ द एप्पल्स, अब यानी कि यहाँ पे एप्पल है तो इससे क्या प्रतीत हो रहा, हमारे पास सिंगल ही एप्पल है और उस सिंगल एप्पल का इतना पार्ट बेकार हो गया, 3/4, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, दी एप्पल्स, क्या, 3/4 ऑफ द एप्पल्स। अब जैसे समझिए हमारे पास बहुत सारे एप्पल इस तरह से हो गए, हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, समझिए कितने एप्पल्स हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं, और इन एप्पल्स के जो कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, समझिए हमारे पास बहुत सारे एप्पल हैं, हमने समझिए 6 एप्पल लिया, ठीक है। और ये जो 6 का है, 6 का जो 3/4 पार्ट है क्या है, रोटेन है। 9/2 यानी कि हमारे पास कितना बचा, 4.5। तो 4.5 कैसी आएगी, प्लूरल होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब जाएगी वो प्लूरल जाएगी। कैसी वर्ब जाएगी, प्लूरल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, अगर दोनों नाउन सेम हो, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग नाउन फ्रेज की बात कर रहे थे, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन की बात हो रही है। अब इसमें अगर ए वाला नाउन और ए वाला नाउन दोनों सेम हो तो क्या होगा, सबसे पहली बात, बोथ शुड बी इन सिंगुलर, अगर दोनों सिंगुलर में होने चाहिए, दोनों नाउन सिंगुलर में होने चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी क्या है, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, और जो हमारी वर्ब जाएगी वो भी सिंगुलर वर्ब जाएगी। समझिए जैसे यहाँ पर दिया है, फार्मर एंड फार्मर, फार्मर एंड फार्मर वाज ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट, फार्मर एंड फार्मर, यानी कि देखिए एक कैसा है, ए भी सिंगुलर है, सही है, और ए भी सिंगुलर है, तो दोनों सिंगुलर होने भी चाहिए, दोनों सिंगुलर हैं भी। और जो वर्ब है, वर्ब कैसी यूज की गई है, सिंगुलर, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अब अगर एग्जाम में इसको रॉन्ग कैसे करेगा, यहाँ पे प्लूरल दे देगा, यहाँ पे फार्मर की जगह फार्मर्स कर देगा, यानी कि इसको प्लूरल कर देगा। लेकिन अगर हमें रूल पता रहेगा तो हम एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी वॉज वॉकिंग हैंड, सी वॉज वॉकिंग हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड, सी वॉज वॉकिंग हैंड इन हैंड विथ हर पेरेंट्स, वह अपने पिता के साथ हैंड इन हैंड यानी कि हाथ से हाथ मिला करके वॉक कर रही थी। अब देखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब ये कैसा है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और वर्ब कैसी यूज की गई है, सिंगुलर, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई गो टू हर प्लेस टाइम आफ्टर टाइम
इन द होप दैट सी मे हैव फॉरगिवन। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइम आफ्टर टाइम। ठीक है, क्या दिया गया है, टाइम आफ्टर टाइम। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। और टाइम जब इस तरह का केस होता है तो दोनों तरफ सिंगुलर होना चाहिए। अब चेक करिए दोनों तरफ सिंगुलर है कि नहीं है। अब दोनों तरफ सिंगुलर है, जब दोनों तरफ सिंगुलर है, प्रीपोजिशन का यूज भी है और सिंगुलर वर्ब भी यूज की गई है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल लिखा है, आई गो टू हर प्लेस, टाइम आफ्टर टाइम, ए प्रीपोजिशन है, ए नाउन है, दोनों सिंगुलर होने चाहिए, हाँ दोनों सिंगुलर हैं। इन द होप दैट सी मे हैव फॉरगिवन मी एट लास्ट, सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमारा नाउन फ्रेज से रिलेटेड है, नाउन फ्रेज से ही रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब अगर हमारे पास विच का यूज हो, हु का यूज हो या फिर दैट हो, क्या हो, हु हो, विच हो या फिर दैट हो, एक कैसे प्रोनाउन है, ए रिलेटिव प्रोनाउन है। और इनके बारे में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक होगा, उसके अंतर्गत हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। एक नाउन से रिलेटेड रूल है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। अब अगर हमारे पास नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस बन रहा है और उसके बाद इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह के, इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तब हमारी जो वर्ब जाएगी इसके अकॉर्डिंग जाएगी। और ए वाला जो नाउन होता है इसको हम लोग एंटीसीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हैज बीन सॉल्व्ड। अब इसको देखते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच ए विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच वर क्रिएटेड बाय मी हैज बीन सॉल्व्ड। अब इसमें देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, नाउन हो गया, प्रीपोजिशन और ये नाउन हो गया, यहां तक तो ठीक है, नाउन फ्रेज। अब दूसरी तरफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग किया गया है, दूसरी तरफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, हमें जब यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया वर्ब, तो हमें देखना पड़ेगा वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो जो वर्ब जाएगी यानी कि इसके एंटीसीडेंट, और इसका एंटीसीडेंट क्या है, प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स। अब हमें देखना पड़ेगा द प्रॉब्लम सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो द प्रॉब्लम्स कैसा है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल नाउन है तो हमारी जो वर्ब जाएगी वो प्लूरल वर्ब जाएगी। इस तरह से हमने नाउन के जितने भी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते थे हमने डिस्कस किया। आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।